हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। एग्जाम वेदा परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम मध्यकालीन भारत को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत यानी मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। क्योंकि प्यारे बच्चों, जहां तक मध्यकालीन भारत की बात आती है, मध्यकालीन भारत पूरा इस्लाम धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। और मध्यकालीन भारत को अगर बात होती है तो इस्लाम के रहमो करम पर चलता है, और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मोहम्मद साहब ने निभाया था। देखिए, होता क्या है, मोहम्मद साहब का मानना था कि जिस प्रकार इस संसार में एक सूर्य होता है, जिस प्रकार इस संसार में एक सूर्य होता है और एक चांद होता है, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर एक सूर्य होता है, एक चांद होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी है, ये हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारा सूर्य हुआ, ठीक है, ये हमारा चांद हुआ, ये हमारा चांद हुआ। मोहम्मद साहब का मानना था, मोहम्मद साहब का मानना यह था, मोहम्मद साहब का मानना यह था कि जिस प्रकार इस पृथ्वी पे एक सूर्य होता है, एक चांद होता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी का एक राजा होना चाहिए। और उस राजा का नाम मोहम्मद साहब ने खलीफा नाम दिया। मतलब हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकार यहां पर लिखते हैं, जिस प्रकार इस धरती पर एक सूर्य होता है, एक सूर्य एवं एक चांद होता है, एक चांद होता है, उसी प्रकार इस धरती पर एक ही राजा होना चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए, जिसे खलीफा कहा जाएगा, जिसे खलीफा कहा गया, जिसे खलीफा ही कहा गया। कहने का मतलब, इस धरती पर एक सूर्य जिस प्रकार है, एक चांद जिस प्रकार है, उसी प्रकार इस संसार का, इस धरती का केवल एक राजा हो जाएगा, एक राजा होगा और उसका नाम खलीफा रखा जाएगा और खलीफा कहलाएगा। और इस धरती पर, क्योंकि ये पार्टिकुलर मुस्लिम समुदाय के लिए थी, कि मुस्लिम जगत, चूंकि सारा इस्लाम उस समय मध्यकाल इस्लाम के इर्द गिर्द घूम रहा था, हर जगह इस्लाम की ही बात होती थी, और मुस्लिम जगत में सबसे बड़ा वर्चस्व रहा तो इस्लाम का रहा। तो मोहम्मद साहब का मानना था कि इस धरती पे जहां भी कोई राजा बनेगा, इस खलीफा से सनद पत्र लेगा। कोई भी राजा यदि खलीफा बनता है, मतलब राजा बनता है, इस धरती पर कोई भी मुस्लिम राजा कहीं भी बनेगा, धरती पर या पृथ्वी पर कोई भी मुस्लिम राजा बनेगा तो खलीफा से प्रमाण पत्र लेगा, परमिशन लेगा, और तभी शासक कहलाएगा। इस तरह
मोहम्मद साहब कहना था कि जो खलीफा से प्रमाण पत्र लेगा, खलीफा से प्रमाण पत्र लेगा, प्रमाण पत्र या उस समय उसको सनद पत्र या सनद पत्र या परमिशन लेगा, वही कानूनी रूप से वैध रूप पे पूरे मतलब उस समुदाय का राजा कहलाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए भारत में जब भारत की बात होती है तो भारत में जब बात होती है कि यहां पर कौन से मुस्लिम शासक आए, तो वहां जब ये बात होती है तो यहां पर सल्तनत काल की शुरुआत होती है, सल्तनत काल की। और सल्तनत काल के बाद यहां पर मुगल काल आता है, मुगल काल। इस इतिहास को जानने के पहले हम जान लेते हैं कि भारत में सल्तनत काल कैसे आया, मुगल काल कैसे आया, इसकी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो बात ये थी प्यारे बच्चों, बात ये थी कि जो भी मुस्लिम शासक होगा खलीफा से प्रमाण पत्र लेगा। मतलब कोई भी मुस्लिम शासक इस विश्व में कहीं भी राजा बनेगा, कोई भी मुस्लिम शासक इस विश्व में कहीं भी राजा बनेगा, उसे खलीफा से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। और जो खलीफा से प्रमाण पत्र लेगा वही राजा बनेगा। तो कहने का मतलब यदि कोई मुस्लिम शासक खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं लेगा तो वैध राजा नहीं माना जाएगा और उसे राजा की मान्यता नहीं होगी। इसलिए हुआ क्या कि खलीफा से प्रमाण पत्र लेने वाला व्यक्ति, जो भी खलीफा से प्रमाण पत्र लेकर राजा बनेगा वो सुल्तान कहलाएगा, उसे सुल्तान कहा जाएगा। ठीक है, अगर सुल्तान कहा जाता है तो सुल्तान की पीढ़ी जिस काल में चली, इन सुल्तानों की पीढ़ी जिस काल में चली, इन सुल्तानों की पीढ़ी जिस काल में चली उसको सल्तनत काल कहा गया। जिस काल में चली उसे सल्तनत काल कहा गया, उसे सल्तनत काल कहा गया। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि इस्लाम के बाद मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल क्यों कहलाया। यानी सल्तनत काल कहने का रीजन क्या था कि जो भी खलीफा से प्रमाण पत्र लेगा वो भारत में कहीं भी राज करेगा। भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मुस्लिम शासक यदि राज करता है तो उसे सुल्तान कहा जाएगा। सुल्तान कब कहा जाएगा? जब वो खलीफा से प्रमाण पत्र लेगा, और खलीफा से प्रमाण पत्र लेने के बाद वो वैध सुल्तान या कानूनी रूप से सुल्तान कहलाएगा। और सुल्तानों की जो ये पीढ़ी चली दोस्तों, सुल्तानों की जो पीढ़ी चली बेटों, खलीफा, मैंने क्या कहा था कि खलीफा से प्रमाण पत्र जो लेगा वही देश का वैध शासक कहलाएगा। तो वैध शासक जब बनेगा खलीफा का प्रमाण पत्र लेके तो उसे सुल्तान कहा जाएगा मध्यकाल में। और चूंकि सुल्तानों की जो पीढ़ी चलेगी उसी को सल्तनत काल कहा गया। कहने का मतलब खलीफा ही सर्वोच्च राजा होता है। मतलब ईश्वर के बाद अगर कोई होता है तो खलीफा होता है। और जो भी वैध मुस्लिम शासक बनेगा उसे खलीफा से प्रमाण पत्र लेना ही पड़ेगा, तभी वो वैध मुस्लिम शासक कहलाएगा और उसे सुल्तान कहा जाएगा। यानी मैं बताना चाहता हूं कि सुल्तान शब्द या सल्तनत आया कहां से। यानी खलीफा से प्रमाण पत्र लेने वाला व्यक्ति सुल्तान कहलाएगा और सुल्तान की जो पीढ़ी चलेगी वो सल्तनत कालीन पीढ़ी कहलाएगी। अब यहां बात यह चलती है कि मुगल काल के दो वंश जो आए उनकी इतिहास क्या रहा है, उनका इतिहास क्या रहा है, कैसे कहानी आगे डेवलप होती है। अब हम बात आती है मध्यकाल की।
मध्यकालों को जो जानने के पहले इसके इतिहास को जानना बेटा बहुत जरूरी है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, सल्तनत काल, सल्तनत काल, सल्तनत काल, जिसका विभाजन जब हम देखते हैं तो सल्तनत काल 1206 से 1526 तक होता है। 1206 से लेकर 1526 का काल सल्तनत काल कहलाता है। उसके बाद जब मुगल काल की बात आती है, तो मुगल काल की जब बात आती है, मुगल काल, इसका पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, 1526 से लेकर के 1757 का काल बेटा, ये मुगल काल कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि सल्तनत काल क्यों कहा गया। आपने देखा कि जो खलीफा से मान्यता लेगा और सुल्तान कहलाएगा, और उनकी जो पीढ़ी चलती है वो सल्तनत कालीन पीढ़ी कहलाती है। सुल्तान से सल्तनत बना है। अब बात यहां ये आती है, बात अब यहां ये आती है कि ये बताइए सल्तनत काल में कौन सा सुल्तान था जो खलीफा को चैलेंज किया था। कहा हम किसी खलीफा उलीफा को नहीं मानते। कौन होता है खलीफा? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, खलीफा को ना मानने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका भी बना कि कौन सा मुस्लिम शासक सल्तनत काल का था जिसने मतलब खलीफा की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। पहला शासक, जहां पहले से शासक की बात आती है तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक हुआ जिसने खलीफा की मान्यता को मानने से इनकार कर दिया। कहा मैं किसी खलीफा को नहीं जानता, मैं कोई खलीफा से प्रमाण पत्र नहीं लूंगा। ठीक है, उसने अपने आप को स्वयं सिकंदर घोषित किया। इस प्रकार उसका लड़का और क्या था, मुबारक खिलजी, वो तो और आगे निकल गया। इसका लड़का होता है, अलाउद्दीन खिलजी का लड़का होता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी ने तो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ये प्रश्न आता है कि कौन सा था सल्तनत कालीन शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, यानी स्वयं को खलीफा घोषित किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, यानी स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था? मुबारक खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, क्या कहा कि मैं खलीफा की सत्ता को नहीं मानता। खलीफा को नहीं माना, खलीफा को नहीं माना बेटा। ठीक है, इसीलिए यही विभाजन का रीजन है कि क्यों मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, सल्तनत काल और मुगल काल। यही रीजन है कि जो मुगल कालीन शासक हुए उन्होंने किसी भी खलीफा वगैरह को नहीं माना, वो स्वयं को खलीफा नहीं माने, राजा खलीफा को नहीं मानता है, उन्होंने स्वयं को शहंशाह कहा, स्वयं को शहंशाह घोषित किया, शहंशाह। ठीक है, और सम्राट, तरह तरह की उपाधियां उन्होंने घोषित की। सम्राट, जैसे अकबर सम्राट, ठीक है, शहंशाह, ठीक है, उसके बाबर, यानी बाबर या बादशाह, बादशाह यानी बाबर और उसके जितने भी वंशज होते हैं, बाबर एवं उसके सारे वंशज, आप देखेंगे तो इसका इतिहास 1526 से लेकर 1757 तक चला। तो 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रखी, और उसी के सारे वंशज ने अपने आप को स्वयं, किसी ने शहंशाह कहा, किसी ने अपने आप को सम्राट घोषित किया, किसी ने अपने आप को बादशाह घोषित किया, क्योंकि ये लोग खलीफा की सत्ता को नहीं माने। कहे कोई खलीफा नहीं होता, मैं ही धरती का राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सारा कुछ। आपने देखा, मेरा कहने का मतलब ये मुगल काल में जो विभाजन की नींव का मतलब ये था, क्यों सल्तनत कहा गया, क्योंकि खलीफा की मान्यता लेकर सुल्तान कहलाए, उनके वंशज जो हुए सल्तनत कालीन वंशज कहलाए। मुगल काल क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि खलीफा की मान्यता को स्वीकार कर दिया, किसी को इन्होंने खलीफा नहीं माना, स्वयं को शहंशाह, बादशाह, सम्राट, ये बाबर के सारे वंशज जितने भी हुए मुगल कालीन वंशज कहलाए। और उसके पहले के जो खलीफा की मान्यता को स्वीकार किए, खलीफा को अपना पूरा
धरती का राजा स्वीकार किए, वो सल्तनत कालीन शासक कहलाए। प्यारे बच्चों, आज आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतनी सारी बताई बातें, उसको ध्यान दीजिएगा, कंठस्थ करिएगा, और आगे बहुत सारे वीडियो आपके आएंगे। अभी तो आज मुगल कालीन की शुरुआत है, आपको मुगल कालीन की एक एक लाइन दिमाग में घुस जाएगी। मैं इतिहास को एकदम सरल बना दूंगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।